ओके, सो आई होप गाइस लास्ट टाइम मैंने लोकेशन ऑफ रूट के जो भी केसेस कराया था, 3 टाइप्स कराया था, राइट? ठीक है, आई हैड टॉट 3 टाइप्स इन लोकेशन ऑफ रूट्स लास्ट टाइम. आई होप गाइस यू ऑल आर क्लियर विद दोस 3 टाइप्स, है ना? राइट, फर्स्ट टाइप वाज व्हाट? बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन सम क्वांटिटी. मतलब एक क्वांटिटी होगी, दोनों रूट्स उससे बड़े हो गए, है ना? तो हम ग्राफ कैसा बनाएंगे? ये ना, ये कोई k है, लेट्स से 3 है, राइट? या तो ऐसा या ऐसा, and you will apply, you will develop a tentative graph like this, and you will apply the concept of what? Your apply conditions on 3 things, है ना? d पे minus b by 2a पे और 3 की y वैल्यू पे. तो कैन आई से कि f of x is equal to ax square plus bx plus c. तो कैन आई से कि you can apply condition, you have to apply condition on f of 3. f of 3 मतलब f of 3 कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? माइनस बी बाई 3 ग्रेटर देन 3 एंड d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? ये तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है? तो हमने पहला केस किया था कौन सा वाला गाइस? ये वाला, बोथ ट्रूथ्स आर ग्रेटर देन सम क्वांटिटी और लेसर देन सम क्वांटिटी, है ना? दूसरा केस क्या किया था गाइस, बोलो? दूसरा केस वाज बोथ रूट्स, ठीक है? ठीक है, हाँ हाँ, वो ग्राफ का वर्टेक्स की बात कर रहे हो क्या? वो बता दूंगा बाद में, छोड़ो, है ना? राइट, बोथ रूट्स, है ना? देखो ये वर्टेक्स है ना गाइस, ये वर्टेक्स है ना? राइट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस बी बाई 2 है ना? राइट, यस, ओके. अगर आप लोग को वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं समझा है तो देख लो, है ना? वो मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन किया हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? वो मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन किया हो कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा निकलता है, ठीक है? देखो जो भी वर्टेक्स होता है ना, ग्राफ आपने लेक्चर देख के आए होंगे, जो भी वर्टेक्स होता है ना, ये वाला या फिर ये वाला, whatever the vertex it is a point of maxima और minima. समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्टेक्स के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे ना ग्राफ पे, ऐसा वाला होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा कि नहीं? कैन यू सी दिस? वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इज ऑलवेज अ मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट, है ना? इन दिस केस, यस और नो? राइट, तो इसका मतलब dy by dx 0 होना चाहिए कि नहीं? तो जस्ट डिफरेंशिएट इट. dy by dx is equal to 2ax, मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस b is equal to 0. dy by dx को 0 से इक्वेट करो, therefore x की वैल्यू आ गई माइनस b by 2 है. ये आ गया पॉइंट ऑफ मिनिमम या मैक्सिमम, समझे? तो दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स. दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, है ना? राइट, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसमें, ठीक है, वो हो गया क्लियर, ठीक है? तो x वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो होता है वो माइनस b by 2 है, उसको कंपेयर करना होता है जो गिवन पॉइंट है क्वेश्चन से, है ना? वो 3 से बड़ा होगा या क्या होगा, ठीक है? राइट, दैट वाज द फर्स्ट केस वी डिड. द सेकंड केस, है ना? अच्छा, फर्स्ट का स्पेशल एडिशन किया था कि नहीं गाइस, बोलो? फर्स्ट का स्पेशल एडिशन किया था, उसमें क्या किया था? बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है? दिस फर्स्ट केस वाज बोथ रूट्स, let's say, greater than 3. Second case या second type was both roots greater than or equal to 3. This is the second type guys. अब ये second type क्या है बोलो? राइट, मैंने क्या बोला था? सेकेंड टाइप में कभी भी लोकेशन ऑफ रूट्स की लोकेलिटी के अंदर, रूट्स की जब लोकेलिटी दी है उसमें इक्वालिटी आ जाती है, तो क्या करते हैं गाइस? यू हैव टू टेक 2 केसेस. यू हैव टू टेक केस 1, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3, जिसमें ये तीनों सेम चीज ऐसे यहाँ की वहीं ऐसे ही छाप दोगे. यही किया था ना पिछली बार भी, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3 वाला केस, है ना? सेम 3 कंडीशंस, टेक इंटरसेक्शन, गेट द आंसर. फिर बोला था मैंने केस 2 लेने को. व्हाट इज केस 2 गाइस? जहां इक्वालिटी है ना, उसका केस लो, है ना? x मेक x इज इक्वल टू 3 अ रूट. x इज इक्वल टू 3 को एक रूट बना दो. याद आ रहा है सब? मैं बस एक ब्रीफ रिवीजन दे रहा हूँ आप लोग को. x इज इक्वल टू 3 को रूट बना दो. when you make x is equal to 3 a root, तो what happens? सुनो अच्छे से सुनो. x is equal to 3 को अगर आपने एक रूट बना दिया है तो होगा क्या गाइस, बोलो? ठीक है, राइट. तो इक्वेशन में पुट कर दो, तो गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना? क्वेश्चन में जो लैम्डा होगा, है ना, 3x स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा x प्लस 7 लैम्डा, व्हाटएवर इट वाज, उसमें 3 पुट करके 0 से इक्वेट कर दो. गेट लैम्डा, गेट द अदर रूट, गेट द अदर रूट, दूसरा रूट निकाल लो गाइस, है ना?
एक रूट तो 3 है, दूसरा रूट आपने निकाल लिया, इक्वेशन ही आ गया ना पूरा के पूरा। अब वो दो रूट्स को देखो, बस जस्ट लुक एट द रूट्स एंड टेल मी, है ना, अभी तो नहीं, बट जस्ट लुक एट द रूट्स एंड आस्क योरसेल्फ के आर बोथ रूट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब अगर एक रूट 3 के इक्वल है तो दूसरा रूट किधर लैंड हो रहा है, आगे या पीछे? अगर दोनों रूट्स 3 से या 3 से बड़े हैं तो आप जो लैम्डा आया उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना, गेट द अदर रूट, ठीक है, एंड देन यू हैव टू सी कि इसको आपको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना है या इसको एक्सेप्ट करना है, वो आप देख लेना, दोनों दूसरे रूट को निकाल के देखना, है ना। ओके गाइस, ये समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है, तो जब भी इक्वालिटी वाला कंडीशन आता है ना लोकेशन ऑफ रूट्स में, तो योर नेवर पुट एनी इक्वल टू साइन ओवर हियर। कभी भी यहाँ पे कभी भी इक्वल टू साइन नहीं पुट करेंगे, यू राइट। हम वी विल ऑलवेज सॉल्व इनइक्वालिटी वाला, मतलब एक नॉर्मल केस, है ना, एंड देन इक्वालिटी वाला केस को इस तरीके से टैकल करेंगे, केस 2 जहाँ इक्वालिटी वो पॉइंट को रूट बना के देखेंगे। तो उससे ऐसा क्यों करते हैं गाइस, क्योंकि व्हेन द रूट इज 3 ना, तो द इक्वेशन बिकम्स फिक्स्ड, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, फिर दूसरा रूट भी फिक्स हो जाता है अपने आप में। तो बस वो एक केस चेक करना है कि उस केस में क्या हो रहा है, तो बस, है ना। कहीं भी इक्वालिटी मत डालना गाइस, कहीं भी डोंट पुट इक्वालिटी, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है ना। दैट वाज द फर्स्ट वी डिड। सेकंड, इफ यू ऑल गाइस रिमेंबर, देन वन रूट ग्रेटर देन के, लेट्स से 3 ले लो, वन रूट 3, एक रूट 3 से बड़ा, एक रूट 3 से छोटा। तो इसमें मैंने आप लोग को बोला था कि भाई इसमें ऐसा है कि d ग्रेटर देन 0 करना है, माइनस b बाई 2a पे नो कंडीशंस, नो कंडीशंस, और f ऑफ 3 पे नेगेटिव करना है। अच्छा, LOR के क्वेश्चंस में सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया था, बोलो? मेक a ग्रेटर देन 0, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को सबसे पहले तो ग्रेटर देन 0 कर दो, है ना, कैसा भी करके, राइट। अगर -3x स्क्वायर दिया होगा ना तो 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा x स्क्वायर दिया होगा तो लैम्डा से डिवाइड कर दो, डू व्हाटएवर गाइस, है ना। या फिर आप दो केसेस ले लो, लैम्डा x स्क्वायर दिया है, दो केसेस ले लो, एक केस लो लैम्डा पॉजिटिव, दूसरा केस लो लैम्डा नेगेटिव, है ना, राइट। और फिर वो हिसाब से सॉल्व करो, वो भी चलेगा, ठीक है, राइट। तो लैम्डा नेगेटिव के केस में ग्राफ आपको ऐसा बनाना पड़ेगा और कंडीशंस अप्रोप्रिएटली चेंज करनी पड़ेगी, है ना, राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ओके। फिर हमने बोला था कि देखो यहाँ तो कंडीशन लगी नहीं कुछ भी, आपने बोला था कि देखो अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है, अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ तो 3 टाइप के होते हैं, ये और ये, है ना। और अगर किसी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये दोनों ग्राफ तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए यार, तो फिर तो यही ग्राफ बना। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन में वैसे ही यही कंडीशन आ रही है ना, ये कंडीशन अप्लाई करके anyways you are rejecting these two, so then why to apply this condition extra? तो याद है आपको guys? I hope you guys remember only this is the only condition that you do for the second case. कुछ तो बोलो। Okay, next what is the third case guys? थर्ड केस मैंने दो पॉइंट्स लेना स्टार्ट कर दिया था, है ना। बोथ रूट्स लाई बिटवीन लेट्स से k1 से लेकर k2, है ना, राइट। यहाँ पे ये था कि वन रूट, आई एम नॉट शेयरिंग द फोटो ऑफ दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन, इसलिए ऐसे फटाफट एकदम हैपहैज़र्ड कर रहा हूँ मैं। अदर रूट, है ना, नॉट नीट एंड ऑल दैट, लेस देन 1, वैसे भी नीट करता नहीं हूँ मैं। वन रूट ग्रेटर देन 3 और अनदर रूट लेस देन 3, ये वो केस था, ठीक है। ये केस कौन सा है गाइस? बोथ रूट्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट k1 से ओपन ब्रैकेट k2, है ना, राइट। दोनों रूट्स दो नंबर्स के बीच में, ये केस है, ये किया था हमने, इसी का स्पेशल एडिशन करना बचा हुआ था ना, वो आज करना है ना, राइट। वन सेकेंड गाइस। यस, चलो, तो इसका स्पेशल एडिशन करना बचा है ना। व्हाट इज द स्पेशल एडिशन, राइट। तो चलो अभी पहले ये केस कर लेते हैं। क्या था इसका केस का गाइस? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस b बाई 2a इज
greater than k1 but less than k2. Guys, do you all remember the condition? X coordinate of the vertex lies between k1 and k2. F of k1 is positive and f of k2 is also positive, है ना? ये इनका अपवर्ड अपनी ग्राफ है. अगर इन केस इसमें लोअर डाउनवर्ड अपनी ग्राफ आएगा ना, तो सब कुछ सेम रहेगा. ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम. ये नहीं, ये दोनों अपोजिट उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे अगर डाउनवर्ड अपनी ग्राफ आया तो. क्योंकि डाउनवर्ड अपनी ग्राफ में सिर्फ k1 पे और k2 पे नेगेटिव वैल्यू आएगी. इन केस इफ यू वांट टू हैव कंसीडर दैट केस आल्सो, तो दो केसेस लेके कर देना. अगर लैम्डा, अगर x स्क्वायर में लैम्डा रखा हुआ होगा जिसके बारे में यू कैन नॉट से कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. ओके, नाउ अब क्या करेंगे गाइस, बोलो. ये तीनों, ये सब सारे कंडीशंस को सॉल्व करेंगे. हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर यहाँ पे? 5 कंडीशंस है ना, क्योंकि ये एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, 2, ये 3, ये 4, ये 5. अब इसको चाहिए तो आप एक साथ भी एक भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. तो सबका आपको इंटरसेक्शन लेके सॉल्व करना है, ठीक है. इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी किया था लास्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर दिस गाइस, राइट. तो नाउ वी विल कंटिन्यू विद ऑफिशियली आवर थ्योरी अहेड, ठीक है. तो आई विल पुट द बोर्ड नंबर नाउ. ये तो ऐसे ही बोर्ड रिवीजन कर रहा था. लोकेशन ऑफ रूट्स में आप लोग को कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि मतलब क्या, मतलब भूल जाए. खैर, एक ही थोड़ा 1-2 दिन पहले ही करवाया था तो आप लोग को याद भी होगा. जैसे वीक चेंज हो जाता है ना, तो फिर कंटिन्यूटी टूट जाती है. तो फर्स्ट थिंग ऑफ टुडेज क्लास, लोकेशन ऑफ रूट्स में वी विल डू थर्ड केस का स्पेशल एडिशन. चलो स्पेशल एडिशन ही लिख लो. थर्ड केस का स्पेशल एडिशन, व्हाट इज दैट थिंग, है ना. थर्ड का स्पेशल एडिशन कर लेते हैं. व्हाट इज दैट थिंग, बोलो गाइस. ऐसा, बोथ रूट्स belongs to alpha and beta, belongs to k1 से लेकर k2. look at this guys, both roots they belong to k1 to k2, square bracket, yes, है ना. इनफैक्ट स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है एक तरफ और दूसरी तरफ ना हो, लेकिन है स्क्वायर ब्रैकेट. तो इसमें कैसा करना है, एकदम सेम वे में करना है, ठीक है. इसमें हम लेंगे केस 1 wherein both roots belongs to open bracket k1. देखो अभी आइडिया समझ में आ रहा है ना. The moment you start understanding the nerve of this type of problem, then you can frame your theory yourself. Case 1 will be both roots belong to open bracket k1 and k1 to k2. मतलब क्या, आप चाहते हो कि ये केस पहले ले लो कि दोनों रूट्स अंदर आ जाए कहीं पे, तो ये तो वही हो गया ना, राइट. d is greater than equal to 0 minus b by 2a is greater than k1 and less than k2. कहीं भी यहाँ पे इक्वालिटी डालने की बहुत सोचना, ठीक है, राइट. ये इक्वालिटी इस वजह से क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. इधर कहीं भी इक्वालिटी डालने की सोचना मत, है ना. ये केस स्क्वायर ब्रैकेट अकोमोडेट करने के लिए इसको इक्वालिटी में डालने की जरूरत नहीं है. f of k1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, मत करो. इज ग्रेटर देन k1, सॉरी, इज ग्रेटर देन 0 and f of k2 is greater than 0, है ना, राइट. स्मार्टनेस बिल्कुल मत दिखाना, इधर डाल दिया तो स्मार्टनेस नहीं, डमनेस हो जाएगी, वो देखना बाद में, ठीक है, राइट. और केस 2, व्हाट इज केस 2 गाइस, मैंने बोला था ना, एकदम समझ में आ रहा है. केस 2, इसमें केस 2 भी नहीं आएगा, केस 3 भी आ जाएगी, है ना. केस 2 क्या है, वन रूट इज k1, है ना. k1 को रूट बना दिया आपने, तो f of k1 को 0 करके गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो भी इक्वेशन में पैरामीटर होगा ना, राइट. इक्वल लेना है, क्या क्या बोल रहे हो हर्ष, नहीं समझा. गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हाँ इक्वल, ठीक है, समझा. गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. द मोमेंट यू गेट लैम्डा, गेट अदर रूट, गेट अदर रूट. देखो पहला रूट तो k1 था, वैसे भी दूसरा रूट निकाल लो, है ना. एक रूट तो k1 है, अगर दूसरा रूट आपका k2 या k2 से पहले बीच में कहीं लैंड हो गया तो आप बोलोगे ना कि अरे दोनों रूट लाई कर रहे हैं इसमें. लेकिन अगर दूसरा रूट k1 के k2 के बियॉन्ड या k1 के पहले आ गया तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, बोथ रूट्स आर नॉट. तो बेसिकली गेट बोथ द रूट्स. एक बार दोनों रूट्स आ गए तो ये केस बहुत सिंपल होता है करना. एक बार दोनों रूट्स आपके सामने है ना आपके, तो आप जस्ट देखो और चेक करो कि क्या ये मेरी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या, है ना. क्या मेरी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या, है ना, राइट. ठीक है, तो दोनों रूट्स आगे तो देख लो. एक रूट तो k1 है, दूसरा रूट किधर है देख लो. अगर दूसरा रूट इनके बीच में का है तो बोथ रूट्स बोलोगे.
नहीं है तो नहीं बोलोगे, है ना? तो देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला का वो सिलसिला शुरू कर दो, है ना? ये एक्सेप्ट और ये रिजेक्ट कर दो, है ना? और reject, whatever, that depends on just seeing the roots. Just look at the roots and you see. Now do I solve case 3? Yes. Case 3 भी कर दो ना, यहाँ पे case 1, case 2, case 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है? We will solve one question over there. What is case 3 guys? Other root is, sorry, one root is k2, यानी f of k2 को 0 से इक्वेट कर दो, है ना? राइट, वन रूट इज k2, f of k2 को 0, सेम यार सेम, गेट लैम्डा, गेट अदर रूट, गेट द अदर रूट। मतलब अगर k2 एक रूट है तो दूसरा रूट किधर है फिर? वो फिक्स हो जाएगा, है ना? आगे है, k2 के भी आगे है या बीच में है इन दोनों के, या और भी पहले है? अगर बीच में है तो फिर हो गया, दोनों रूट्स आगे, और नहीं तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो रिजेक्ट कर लो, फिर वही कारवां शुरू, है ना? रिजेक्ट। अग्रीड गाइस? बोलो। अरे नहीं यार सुमित, चौथा केस लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है कि लेना ही नहीं है, सुपरिटी हो जाएगी। देखो, जब आप एक एक्स को k1 रूट, एक रूट k1 बना रहे हो तो दूसरा रूट अपने आप फिक्स हो रहा है ना, और अगर रूट k1 और k2 आ रहे हैं तो वो आ जाएगा ना किसी एक में भी, ऐसा नहीं है ना, चौथा केस लेने की जरूरत नहीं है ना? एक वन रूट इज k1 एंड अनदर रूट इज k2, नहीं, k1 को एक कोई रूट फिक्स करने के बाद दूसरा रूट अपने आप मिल रहा है ना अपने को, तो कोई जरूरत नहीं है करने की। ओके, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो अपना स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा, फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा if अल्फा कॉमा बीटा दे बिलोंग टू -4 से लेकर या -3 से लेकर टू ओपन ब्रैकेट्स, सॉरी क्लोज ब्रैकेट्स और ओपन ब्रैकेट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ गाइस, मुझे ये बताओ कि इसमें आपको केस 3 लेने की जरूरत है क्या, या ले लो? चलो मैं तो बोलता ले लो। अगर मैं ये बोलता हूँ ना, एक एग्जांपल के लिए मैं ये दे रहा हूँ, अगर ऐसा दे दिया लेट्स से, ठीक है, इस केस में केस 3 लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन नॉट मेक वन रूट एज 2। अगर आपने एक रूट को 2 बना दिया तो वैसे ही एक रूट बाहर है, तो फिर कैसे दो रूट्स अंदर हो गए यार, है ना? अगर 2 अगर रूट हो गया इस इक्वेशन का, तो फिर उस ये कंडीशन, मतलब एक रूट तो इसके बाहर आ गया, तो दूसरा रूट अंदर आ भी जाएगा, तो कैसे सेटिस्फाई करेगा कंडीशन? यू वांट बोथ द रूट्स टू बिलोंग टू दिस थिंग, है ना? राइट। तो 2 को तो रूट बना के कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि 2 तो इस रीजन में है नहीं, बट फिलहाल मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसमें लेना पड़ेगा ना केस, यस, है ना? तो जो दे रहा हूँ फिलहाल अभी सॉल्व करो, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग गाइस फास्ट।
डन गाइस, ये क्वेश्चन कर ले अभी। चलो, तो इसमें तो केस 1 कर लेते हैं। केस 1, अल्फा कॉमा बीटा दे बोथ बिलोंग टू -3 से लेकर 2। तो ये बोथ बिलोंग टू -3 से 2, शायद जगह कम पड़ेगी यार, जगह कम पड़ेगी। ठीक है, हाँ तो चलो मैं इसके फोटो भेज देता हूँ ना, पहले फोटो भेज देता हूँ, फिर उसके बाद डिलीट करके। तो फर्स्ट केस ये है, केस 1, फोटो भेज दिया है कि अल्फा कॉमा बीटा दे बिलोंग टू -3 से लेकर 2, है ना। तो इसमें वही करना है, d इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो टेंटेटिव ग्राफ इसका ऐसा होगा, -3 है, 2 है, बोथ द रूट्स आर ओवर हियर। तो इसका टेंटेटिव ग्राफ होगा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या, लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से तो वही आएगा, याद आ रहा है आपको, -इंफिनिटी से 0 यूनियन 8 से इंफिनिटी। इसको सॉल्व करके वही आएगा, है ना गाइस। ओके, -b/2a is greater than -3 but less than 2. What is -b/2a? Minus lambda by 2 is greater than -3 but less than 2. तो minus lambda is greater than -6 but less than 4. ओके, -3 से 2 हो गया। अब ओवरऑल नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना आता है एवरीवन, है ना। है therefore lambda is greater than -4 but lesser than 6. Everyone knows this ना, ओवरऑल नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना कैसे आता है, कैसे किया तो, है ना। ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन गाइस? f of -3 is positive. What is f of -3? इस क्वाड्रेटिक में -3 पुट करो, है ना। -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा गाइस? 9 -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आएगा लैम्डा इज लेस देन 9। ठीक है, और फिर आएगा f ऑफ 2, 2 ना, किधर गया ये वाला केस, f of 2 is positive, है ना। f of 2 is also positive. Okay, so what is f of 2? f of 2 is 4 plus 2 lambda plus 2 lambda is positive. यानी 4 plus 4 lambda is positive. तो lambda is greater than -1, ये आ जाएगा। I hope ये सब conditions clear है ना। राइट, इन सब का इंटरसेक्शन लेके केस 1 का जो आंसर होगा, केस 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोल सकते हो गाइस। देखो, ये बोलता है लैम्डा -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये और ये कंसीडर करें तो -1 से स्टार्ट करना है। ये बोलता है कि नहीं नहीं, -4 से 6 तक ही होना चाहिए। अच्छा, लुक एट दिस कंडीशन, ये 6 से आगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वैल्यू, तो ये तो हटा दो। दिस विल नॉट एक्सेप्ट वैल्यू ग्रेटर देन 6 ना, तो ये हट गया। नाउ वी हैव टू कंसीडर 0 तक ही। -4 से स्टार्ट करना है क्या? नहीं नहीं, -1 से स्टार्ट करना है ना। और हाँ, तो -1 से स्टार्ट और 0 पे एंड। एज एवरीवन अग्रीइंग? हाँ, यस, टाइप भी कर दिया लोगों ने, वेरी गुड, है ना। -1 से 0, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड सानिध्य, कुशल, है ना। राइट, इसके बाद केस 2 करे क्या गाइस? केस 2 में क्या करेंगे? x इज इक्वल टू -3, इसको रूट बना देंगे, तो f ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। f ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 करने पे ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो लैम्डा लेस देन 9 की जगह लैम्डा इक्वल टू 9 आ जाएगा, है ना। ये स्मार्टनेस करो, -3 वापस पुट करो, क्योंकि आपने यहाँ पे -3 एक बार पुट करके इनइक्वालिटी डाला है, अभी -3 पुट करके इक्वालिटी डालनी है, तो लैम्डा इक्वल टू 9 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 9 पे रूट्स क्या हो गया बोलो? x² प्लस 9x प्लस कितना, 18 ना, इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्लियरली दिख रहा है, सही है। अच्छा नहीं, -18,
-18 ना, x स्क्वायर -9x -9x -18 सही है ना ये? राइट। इससे अच्छा, इससे इसे रूट्स आपको निकालने तो निकालो, लेकिन एक रूट तो -3 आएगा ही और दूसरा रूट आएगा 6 आएगा, देखो है ना? यस यस यस, दूसरा रूट 6 आएगा क्योंकि -3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके -18 बनेगा ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना? क्या ये रूट्स के सेट को देखो और बोलो क्या ये चलेगा, क्या अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्या दोनों रूट्स -3 से 2 के बीच में है क्या? नहीं यार, एक रूट तो -3 है जो है, बट दूसरा रूट नहीं है ना, दूसरा रूट तो 6 बन गया, तो दिस इज अ रिजेक्टेड कंडीशन। तो इससे जो लैम्डा की वैल्यू आई ना 9, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? ओके, अब केस 3 भी कर दो इधर, चलो सक्सेसफुल, इधर ही आ जाएगा, है ना? केस 3 कर दो। केस 3 मतलब क्या, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 2 को रूट बना दो, है ना? चलो लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट। जब आप 2 को रूट बना दोगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू 0 कर दो। f ऑफ 2 की वैल्यू 0 करने पे ये लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी गाइस, स्मार्टली। दिस इक्वल टू 0 तो लैम्डा इक्वल टू -1 आ जाएगा, है ना? लैम्डा इक्वल टू -1 में सॉल्व करो तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे एक रूट आपको 2 दिखेगा ही ऑफ कोर्स, और दूसरा रूट अपने आप -1 हो जाएगा, है ना? सर वाई माइनस लैम्डा इज +9। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, लैम्डा तो +9 आया यार, हाँ मैं -3 पुट कर दिया, सॉरी सॉरी, लैम्डा तो +9 आया ना, तो सही है ना? तो इससे एक रूट अगर -3 है तो दूसरा रूट -6 होगा। लो कुछ भी नहीं हुआ, है ना? चलेगा ना, -3 रूट दूसरा रूट माइनस, अब सही लग रहा है? हाँ रिजेक्टेड ही है ना? किसी को कोई डाउट है तो वापस पूछ लो, मैं चैट्स मिस कर दिया थोड़े। सर अभी अभी सर 2 अभी इंक्लूड किया एज अ डिफरेंट क्वेश्चन। नहीं नहीं, हाँ अरे मैंने पहले ही किया था, आपने ध्यान नहीं दिया, है ना? ये ध्यान नहीं दिया आपने, मैं तो ये 2 इंक्लूडेड है, ठीक है, नो डाउट, यस ओके। अभी 2 इंक्लूड, यहाँ पे 2 पे ओपन क्लोज ब्रैकेट है ना, तो 2 इज अ रूट बना के देख लो। तो 2 को रूट बना के लैम्डा की वैल्यू -1 आई, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करके एक रूट तो 2 आया और दूसरा रूट -1 आया। क्या ये चलेगा? यस एक्सेप्टेड यार, एक्सेप्टेड, है ना? ये क्या आ गया, एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि रूट्स के सेट को देखो ना, 2 और -1, 2 तो अंदर है और -1 बीच में ही है कहीं पे, तो यस वेरी गुड, एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम क्या बोलेंगे गाइस, बोलो अभी, व्हाट विल वी से, व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज यूनियन ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। तो लैम्डा की वैल्यू -1 जो रिजेक्टेड, जो यहाँ पे नहीं आई थी और इधर से आ गई है, तो आंसर एक्सेप्ट, आंसर क्या आएगा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोलो? -1 क्लोज ब्रैकेट से 0 क्लोज ब्रैकेट। समझ में आया? अब मैं लिख नहीं रहा हूँ ये आंसर, बट क्या हैज एवरीवन अंडरस्टूड द फाइनल आंसर? बस यहाँ से तो कुछ आंसर नहीं आया, यहाँ से -1 आया और यहाँ से -1 से 0 आया, तो -1 से 0 बोथ क्लोज ब्रैकेट्स, है ना? अबे यूनियन 2 क्यों? नहीं नहीं, एक रूट नहीं, अरे यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों रूट्स आना चाहिए ना अंदर। दोनों रूट्स में से एक रूट अंदर आया तो नहीं चलेगा यार, एक रूट अंदर आया तो नहीं चलेगा, इधर क्या लिखा है, दो दो रूट्स अंदर आने चाहिए, है ना? ओके राइट। अरे यूनियन 2 क्यों सानिका? यूनियन 2, 2 कहां से आया था लैम्डा की वैल्यू? कहीं से भी नहीं। ओके ओके, चलो गाइस, तो चलो इसी की फोटो भेज देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो चलो फाइन। अब एक आध क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, इस पे कर लो, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है। नहीं 2 इज नॉट द आंसर, पता नहीं किसने लिखा था। कर लो गाइस, टेक 5 मिनट्स।
गाइस आई होप हो गया होगा ये डन यस हर्ष वेरी गुड सबने क्या कन्वेंशनल वे से सॉल्व करना शुरू कर दिया क्या यस पूर्णा वेरी गुड है ना राइट इसमें ना दो तरीके देखने के मतलब आप कन्वेंशनल वे के अलावा मतलब ये तरीके से देख सकते हो कि दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर माइनस sum of the roots times x plus product of the roots lambda minus 1 lambda plus whenever this term is factorizable ना तो इसके दो फैक्टर्स बना के देखो क्या इनका एडिशन इधर नहीं है यस ना इनका एडिशन ही तो इधर दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होता है तो आप रूट को देख के बता सकते हो ना कि द रूट्स आर व्हाट लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा प्लस 1 ये हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कवर कर दिया कि अच्छा रूट्स जो है ना वो लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 1 है देखना इससे चारों क्वेश्चन यू सॉल्व हो गई है ना एवरीवन प्लीज पे अटेंशन अगर ये चारों अलग अलग रीजन्स पे दिया होता ना मैं तो चार अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिल्कुल भी है ना 1 से 3 की जगह 2 से 7 5 से 11 ऐसा कुछ भी दिया होता ना तो भी कर लेते सॉल्व है ना राइट लेट्स टेक दिस एज क्वेश्चन 1 पार्ट 2 भी मैं दे दूंगा चलो पार्ट 2 भी इधर दे दूंगा वो भी आप लोग कर लेना खुद से ठीक है पार्ट 2 ये क्वेश्चन 1 के 4 क्वेश्चंस है और पार्ट 2 का भी कुछ दे दूंगा चाहिए तो है ना वेट ठीक है राइट लेट मी फर्स्ट सॉल्व दिस गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जो लैम्डा की वैल्यू आप डिसाइड करोगे उससे एक ज्यादा और एक कम को रूट मानना पड़ेगा समझ में आया अगर लैम्डा की वैल्यू 5 है तो 4 और 6 रूट्स हो जाएंगे लैम्डा की वैल्यू जो भी है ना whatever the value of lambda is उससे एक ज्यादा क्या होगा उससे एक ज्यादा और उससे एक कम रूट होगा ठीक है गाइस ठीक है राइट अगर आप चाहते हो कि रूट्स तो लेट्स सॉल्व द ए क्वेश्चन फर्स्ट अगर आप चाहते हो कि रूट्स जो है वो 1 से लेकर 3 के बीच में आ जाए वो भी दोनों रूट्स अगर आप चाहते हो कि बोथ रूट्स 1 से लेकर 3 के बीच में आ जाए ठीक है नाउ गाइस मुझे बताओ कैन लैम्डा बी इन दिस रीजन कैन लैम्डा बी एनी वैल्यू ओवर हियर ऑफ कोर्स नॉट क्योंकि अगर लैम्डा यहाँ हो गया लेट से तो उससे जो एक छोटा रूट होगा तो एक रूट होगा इससे एक छोटा और है ना इससे जो पीछे रूट होगा ना वो तो ऑफ कोर्स आएगा ही नहीं इस रीजन में आगे वाले रूट में इट में कम बट आप क्या चाहते हो कि दोनों रूट इस रीजन में आने चाहिए है कि नहीं राइट तो लैम्डा इधर भी नहीं हो सकता ना एकदम 1 के पहले कुछ भी डाल दो तो नहीं चलेगा लैम्डा है ना राइट अच्छा 1 चलेगा क्या लैम्डा 1 ये पूरा रीजन रिजेक्ट हो गया मतलब नंबर लाइन पे हम खेल के देखेंगे लैम्डा क्या आ रहा है 1 भी नहीं चलेगा ना क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई तो एक रूट तो बाहर चले गया एक रूट अंदर आ जाएगा ठीक है ओके लैम्डा की वैल्यू 1.1 चलेगी क्या 1.1 वेरी क्लोज टू 1 1.1 चलेगी बोला गाइस नहीं ना क्योंकि फिर भी एक रूट तो जंप करके बाहर आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 तो बाहर हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 स्टिल इट विल लाई इनसाइड द रीजन है कि नहीं है ना वी आर कंसीडरिंग दिस सो गाइस फ्रॉम वेयर यू शुड हाँ 2 है ना लैम्डा माइनस 1 करने पे रूट जो है वो अंदर होना चाहिए तो कैन यू सी द लैम्डा की वैल्यू सबसे पहले अगर कुछ चला तो 2 चलेगा तो अगर लेट से अगर 2 पे आ गया लेट से तो एक रूट जो है ना लैम्डा माइनस 1 लैम्डा की वैल्यू अगर 2 हो गई लैम्डा इक्वल टू 2 हो गया तो एक रूट जो है ना वो ये 1 हो जाएगा लेकिन दूसरा रूट क्या होगा 3 ना तो 3 तो बाहर हो गया ना 3 तो इस रीजन के बाहर हो गया ना समझ में आया 3 तो इस रीजन के बाहर चले गया ना यार इस रीजन के बाहर हो गया ना तो खत्म हो गया है ना ये रीजन में कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी 2 से छोटी वैल्यू भी लोगे ना तो एक रूट तो इसके बाहर ही रहेगा है ना दूसरा रूट अंदर है बट द मोमेंट यू ट्राई टू ब्रिंग द स्मॉलर रूट इनसाइड योर बिगर रूट गोज आउट ऑफ द रेंज समझा है योर बिगर रूट गोज आउट ऑफ द रेंज है ना राइट तो इसका और इसके बाद तो बिगर रूट वेल आउटसाइड द रेंज चले गया ना so there is no value of lambda belongs to null set there is no value of lambda for which both the roots lie inside it अगर ये विंडो की लेंथ थोड़ी बड़ी दिया होता ना मैंने तो हो जाता समझ में आया ये वही मैं देने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट्स से आई विल गिव यू 1 से लेकर 5 ये कर लेना जिसका आप हो गया है तो है ना 1 से लेकर 5 भी दे दूंगा ठीक है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 1 to 5 है ना
ऐसा ले लो, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू 1 से लेकर 5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलो बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट का भी आंसर नल सेट समझ में आ रहा है सबको? अगेन द आंसर इज नल सेट, वेरी गुड, है ना? राइट, इस बार आपको ओपन ब्रैकेट 1 से क्लोज ब्रैकेट 3 देना है ना? ओपन ब्रैकेट 1 से क्लोज ब्रैकेट 3 पे जाना है, बीच में 2 आएगा। जब तक 2 पे नहीं पहुंचेंगे जब तक छोटा रूट एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, अंदर आएगा ही नहीं। लेकिन 2 पे भी नहीं आएगा इस बार तो, है ना? 2 पे क्या होगा ना, छोटा रूट तो अंदर है बट बड़ा छोटा रूट अंदर के, छोटा रूट जो है लैम्डा की वैल्यू 2 होगी लेट्स से, तो द स्मॉलर रूट इज हियर व्हिच इज नॉट इनसाइड द रीजन स्टिल, बट द बिगर रूट इज जस्ट ऑन द बाउंड्री ऑफ द रीजन, राइट? तो अगर लेट्स से अगर थोड़ा सा भी आगे गए ना तो छोटा रूट अंदर आ जाएगा बट द बड़ा रूट विल गो आउट ऑफ द रीजन, है ना? राइट, तो अगेन लैम्डा बिलोंग्स टू नल सेट। आर यू ऑल गाइस अंडरस्टैंडिंग? है ना? ये चारों क्वेश्चंस लोकेशन ऑफ रूट के बिना ही कर देने हैं, समझे है? राइट, तो द पॉइंट इज कि व्हेनेवर यू आर एबल टू गेस द रूट इन टर्म्स ऑफ ए लैम्डा ओनली, डू इट। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है गाइस, है ना? राइट, whenever you are able to guess the roots ना गाइस, क्वेश्चन तो देख के अच्छा है, x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी तो नहीं कर दो, है ना? सी पार्ट, हाँ अब देखो सी पार्ट में कुछ सेंस बनेगा। सी पार्ट का आंसर अब सबको फील आ रही है क्या कि लैम्डा इक्वल टू 2 इज द ओनली वैल्यू, बस यस, है ना? क्योंकि जैसे 2 हो गया ना लैम्डा, तो स्मॉलर रूट इज ऑन दिस बाउंड्री, द बिगर रूट इज ऑन दिस बाउंड्री। स्मॉलर रूट अंदर आ गया, बिगर रूट बाहर जाने के लिए रेडी। जैसे ही अगर मैंने थोड़ा सा भी शिफ्ट कर दिया लैम्डा की वैल्यू को शिफ्ट करके, लैम्डा इज जस्ट लाइक अ मार्कर, बीच में लैम्डा है, यहाँ एक रूट है वहां एक रूट है। जैसे लैम्डा को मूव करोगे मार्कर भी मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, है ना? अब मार्कर की लेंथ देख लो, अरे वाह परफेक्ट निकली, है ना? राइट, तो मार्कर की लेंथ एकदम परफेक्ट है ना? लैम्डा को जैसे थोड़ा आगे मूव करोगे बड़ा रूट तो आगे चलेगा, छोटा रूट अंदर रह जाएगा, है ना? राइट, ठीक है, रूट गिर गया। चलो देखो, तो देखो दूसरा रूट बाहर आ गया, ठीक है? तो यही प्रॉब्लम है, 2 से आगे नहीं जा सकते, 2 से पीछे नहीं जा सकते, ठीक है? राइट, तो बस लैम्डा इक्वल टू 2। ओके, तो लैम्डा, अब डी केस कर लेते हैं, अल्फा बीटा रे यार, ए और बी फेल हो गए तो बी तो डी तो कुछ है ही नहीं यार, है ना? डी केस क्या है यार, आप कोई 1 और 3, मतलब आप कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट अकोमोडेट बोथ द रूट्स इनसाइड दिस रीजन बिकॉज द रूट्स का गैप इज 2, है ना? डी बी लैम्डा बिलोंग्स टू नल सेट। Let us solve the second question. Without location of roots, you can solve if you know the roots. मतलब रूट्स अगर एकदम अच्छे आ गए ना देखते के साथ ही 2 और लैम्डा, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1, तो विदाउट लोकेशन ऑफ रूट्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके? राइट, यू कैन डू दिस विदाउट लोकेशन ऑफ रूट्स। तो समझो अब 2 क्वेश्चन करना है, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू दिस, है ना? लेट्स ड्रॉ दिस 1 5। मुझे बताओ व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम जहां से दोनों रूट अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? जब लैम्डा की वैल्यू 2 होगी ना, तो जो छोटा रूट है वो वेलकम इधर आ गया, बड़ा रूट तो वैसे भी अंदर है ही, लैम्डा इक्वल टू 2। अच्छा लैम्डा 2 चलेगा क्या? यस, लैम्डा 2 चलेगा, क्योंकि लैम्डा 2 पुट करोगे ना तो छोटा रूट जो है वो अंदर है इसके, यस वेरी गुड। 2.1 भी चलेगा, 2.1 पे लेट से छोटा रूट तो अंदर ही आ गया है और बड़ा रूट अभी भी अंदर ही घूम रहा है ना? ऐसा करते 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 व्हाट इज द नेक्स्ट क्रूशियल वैल्यू? यस, 4 इज द क्रूशियल वैल्यू गाइस, 4 समझ में आ रहा है? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जब 4 हो जाएगी ना 4, तो जो बड़ा रूट है ना वो बाहर, बड़ा रूट 5 पे आ जाएगा, है ना? वो इस रीजन के बाहर, छोटा रूट तो अभी भी अंदर है, तो 4 ओपन ब्रैकेट। क्योंकि 3.99, यस हर्ष 3.99 भी चलेगा, क्योंकि बड़ा रूट फिर भी अंदर रहेगा, छोटा रूट तो अंदर है ही। 3.99999 भी चलेगा, क्योंकि बड़ा रूट फिर भी 4.999 होगा जो इसके अंदर है। लेकिन बड़ी वैल्यू जो लैम्डा की वैल्यू 4 नहीं चलेगी, क्योंकि बड़ा रूट जो है वो 5 पे आ जाएगा जो इसके अंदर नहीं है। आर यू नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन विदाउट टेकिंग दोस 5 कंडीशंस? समझा है एवरीवन? बोलो। Okay, photo sent on the group.
Wait, let's do the next part now. Sir, for question A, is there any other feasible method? Any method is not. अरे मतलब दूसरा मेथड तो है. मेथड 2 नंबर 2 क्या है? सेम वही करो. क्या करो? ये है ना, both roots belong to 1 to 3. उसमें केसेस आएंगे ना, right? D greater than 0 minus B by 2 between 1 to 3. F of 1 is positive and F of 3 is positive. Then उसके बाद स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ेगी. इसमें तो नहीं लगाएगी स्पेशल कंडीशन. इसमें स्पेशल कंडीशन जो है ना वो दो लगेगी. एक 1 को रूट बना के देखेंगे, फिर 3 को रूट बना के देखेंगे, दो. इसमें कोई एक ही कंडीशन लगेगी, स्पेशल कंडीशन, है ना. इतने केसेस लेना पड़ेगा. मतलब हर क्वेश्चन में आपको ये डी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, राइट. तो इतना कौन करते बेटे, है ना, राइट. ठीक है. और फिर ये वाला जो था ना 1 से 5, उसके लिए तो सेपरेटली क्वेश्चन करना पड़ेगा. माइनस बी बाय 2 बिटवीन 1 to 5, एफ ऑफ 1 इज पॉजिटिव, एफ ऑफ 5 इज पॉजिटिव. फिर उसके बाद 1 को रूट बना के देखेंगे स्पेशल केस लेके कि दूसरा रूट क्या आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं आ रही है. इन दैट केस इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? वी विल अवॉइड दैट. बट गाइस याद रखो कि अवॉइड दैट मतलब क्या, वो बकवास नहीं है, वो सही है. एक्चुअली व्हेन देयर इज नो अल्टरनेटिव, क्या होता अगर आप रूट्स गैस ही नहीं कर पाते तो? अगर इतने अच्छे तरीके से फ्रेम करके क्वेश्चन नहीं देता, मैं आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन देता, x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5m ये देता, तो क्या आप गैस करते कि इसका रूट क्या है? तो नहीं ना. इसके रूट्स अच्छे भी नहीं आ रहे हैं इनके टर्म्स में, तो फिर आपको ये वो पिछले वाली चीज ही करनी पड़ती गाइस. पिछले वाली चीज ही करनी पड़ती. द बेसिक मेथड, लोकेशन ऑफ रूट्स लगा के ही करना पड़ता है ना, है ना. व्हेन रूट्स आर नॉट गेसेबल इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर इजीली, you have to apply the conditions of location of roots. Let's do this guys now. Let's do the fourth thing now, the fourth type of LOR. ठीक है. अब सुनो गाइस, फोर्थ टाइप ऑफ LOR ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरीवन फील्स दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, बट इट इज नॉट, है ना. इसमें लोगों को स्टार्टिंग में मतलब ऐसा लगता है कि है सिंपल, बहुत इजी है, राइट. बट इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से रॉन्ग होता है. बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, बाकी तो एकदम सिंपल है ना, राइट. एग्जैक्टली वन रूट इन ओपन ब्रैकेट्स K1 से लेकर ओपन ब्रैकेट K2, एग्जैक्टली वन रूट इन ओपन ब्रैकेट्स K1, है ना. पिछले बार क्या केस था, देखो मैंने केसेस भी किस फॉर्मेट में लिया ना, वो एक दिमाग में बैठ गया है कि केसेस लेने का भी मेरे दिमाग में तरीका सेट हो गया है. कैसा लिया मैंने? पहले लिया केस कि किसी नंबर से दोनों रूट्स बड़े हैं या फिर छोटे हैं, और फिर उसका स्पेशल एडिशन ले लिया, है ना. बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3 और लेसर देन 3, व्हाटएवर, दैट्स द सेम थिंग. और उनके स्पेशल एडिशंस, बोथ रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ओके. फिर उसके बाद क्या किया, राइट. हाँ, फिर मतलब मैंने एक ही नंबर को इन्वॉल्व किया क्वेश्चन में. फिर किया वन रूट इज ग्रेटर देन 3, अदर रूट इज लेसर देन 3, इसको भी कर दिया, ठीक है, राइट. इसका कोई स्पेशल एडिशन नहीं होता है ना, राइट. इसके बाद आई ट्राई टू इन्वॉल्व टू नंबर्स इन द क्वेश्चन. बोथ रूट्स आर इन बिटवीन 3 and 4, है ना, थर्ड केस. एंड इन बिटवीन 3 to 4 स्पेशल एडिशन, राइट, थर्ड केस. अभी क्या कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली एक रूट 3 से 4 के बीच में, है ना. तो आई नो हाउ टू टेक द फोर टाइप्स आल्सो, है ना. टाइप्स को भी बनाने का एक मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ गाइस, व्हिच यू नीड नॉट नो गाइस, आपको बस पढ़ना है चुपचाप, है ना. तो देखो, तो एग्जैक्टली वन रूट इन K1 to K2. अब गाइस, अब मतलब मुझे बता, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन को जस्ट देख के बताओ मुझे कि क्या इसमें कोई स्पेशल केस आने वाले हैं क्या? मतलब डू आई हैव टू टेक द स्पेशल केस, K1 को रूट बनाओ या K2 को रूट बनाओ? बोलो एवरीवन, प्लीज टाइप यार. बाकी लोग किधर है, सो गए? क्वेश्चन को देख के कहीं भी लग रहा है क्या कि स्पेशल केस लेना है आपको, है ना, K1 का रूट बनाना है या K2 का रूट बनाना है? नहीं ना, नहीं लग रहा है ना, बाद में लगेगा, देखना आपको, ठीक है. राइट, एवरीवन इज टाइपिंग नो, बट आई विल चेंज योर ओपिनियन. वेट, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, राइट. ओके, नाउ लिसन एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, राइट. दिस इज व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, है ना. In spite of there being an open bracket, still you have to take the special case,
राइट? दिस हार्डली पीपल आर अवेयर ऑफ, ठीक है? वेट पूर्णा, वेट, है ना? आई विल कम टू इट, है ना? वेट, तो in spite of there being an open bracket at K1 and an open bracket at K2, right, still you have to take the case 2 and case 3 that K1 is a root and K2 is a root respectively. मतलब ये दोनों cases अलग से लेने ही पड़ेंगे, है ना? right? Even if it was this ना, still I would have taken second case and the third case as well. तो ये जो exactly one root वाला जो आता है ना, उसमें ये लेना पड़ता है. कैसे? I will explain you. Don't worry about that. I will explain you. है ना? और पिछली बार क्यों नहीं लेना पड़ा वो भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि पिछली बार आपको कुछ ऐसा दिखा नहीं ना अच्छा, इसीलिए. तो वेट, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. बट मुझे पहले तो स्पेशल केसेस के अलावा जो नॉर्मल केस है वो तो कंडीशन डिराइव कर दूं. अब देखो, ठीक है? मुझे बताओ आपको क्या चाहिए? एग्जैक्टली वन रूट इन K1 to K2 ये चाहिए ना, है ना? अब देखो, मतलब K1 और K2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट होना चाहिए. तो कैन यू ड्रॉ द टेंटेटिव ग्राफ फॉर मी? टेंटेटिव ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या गाइस, बोलो? हो सकता है ऐसा ग्राफ, टेंटेटिव ग्राफ? यस, हो सकता है यार, क्यों नहीं? क्या ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता क्या? लेकिन मुझे बताओ, क्यों ऐसा नहीं हो सकता ग्राफ? हो भी सकता है ना, हो सकता है कि मतलब पैराबोला का ये ब्रांच अंदर हो, वो ब्रांच बाहर हो, या ये ब्रांच अंदर हो, वो ब्रांच बाहर हो, ऐसा कुछ. मतलब ये ब्रांच का जो रूट आ रहा है ना, राइट, द लार्जर रूट इज बिटवीन दिस एंड द स्मॉलर रूट इज इन बिटवीन दिस, है ना? दोनों ही केस पॉसिबल है ना, मतलब ये दोनों ही केस पॉसिबल है. पहली बार ऐसा आ गया कि ग्राफ जो है ना दो अलग अलग केसेस में पॉसिबल है ना? मुझे बताओ व्हाट इज द कंडीशन ऑन डी? एकदम मस्त लग रहा है डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अब तो इन इस रीजन में एक ही रूट चाहिए, तो दूसरा रूट कहीं ना कहीं तो होगा, इधर बाहर ही होगा ना इस रीजन के, है ना? राइट, क्योंकि अदर रूट कैन नॉट बी इमेजिनरी है ना, राइट? अकेला इमेजिनरी रूट तो होगा नहीं वो. वी आर ओनली डीलिंग विद रियल कोएफिशिएंट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना? नाउ डी इज ग्रेटर देन 0. ओके, क्या लिखूं गाइस? माइनस बी बाय 2a का कंडीशन क्या लिखूं, बोलो गाइस? माइनस बी बाय 2a के लिए क्या लिखूं कंडीशन, बोलो प्लीज टाइप. नो कंडीशन, ठीक है? माइनस बी बाय 2a नो कंडीशन. अरे मुझे बताओ, माइनस बी बाय 2a को K1 से छोटा रखोगे? देखो इसमें K1 से छोटा भी चलेगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट K1 से छोटा भी चलेगा. अच्छा, इसमें ऐसा नहीं चलता क्या? देखो माइनस बी बाय 2a K1 और K2 के बीच में भी आ रहा है, राइट? अच्छा, इसमें ऐसा नहीं चलेगा क्या? बोलो मुझे ऐसा ग्राफ जिसमें ये ऐसा जाके फिर ये ऐसा जा रहा है, तो वर्टेक्स K2 के बाद में भी आ रहा है, तो वर्टेक्स तो कहीं भी घूम सकता है ना. वर्टेक्स K1 के पहले भी चलेगा, K1 K2 के बीच में भी आ रहा है इस केस में, और इसी केस में मैं वर्टेक्स को K2 के बाद में भी ले सकता था. देखो, तो इज देयर एनी कंडीशन ऑन माइनस बी बाय 2a? माइनस बी बाय 2a तो फ्री है, कहीं भी हो सकता है यार. अच्छा मुझे ये बताओ कि 3 से 5 के बीच में एक ही रूट चाहिए, तो क्या मैं वर्टेक्स 100 पे नहीं रख सकता क्या? बोलो गाइस, 100 पे, है ना? रख सकता हूँ. देखो कैसे यार, राइट? ये आ गया वर्टेक्स 100 पे, और ये ऊपर इतना, मतलब बेसिकली चलो ठीक है, क्या फालतू के लिए. मतलब वर्टेक्स मैंने 100 पे रखा, एक रूट 200 है और दूसरा रूट ऐसा यहाँ पे, नहीं रख सकता क्या? बोलो गाइस, आई कैन, है ना? वर्टेक्स में 100 पे भी रख सकता हूँ, ठीक है? तो एक रूट 100 के बहुत ज्यादा आगे ले लूंगा, और दूसरा रूट उतना ही पीछे ले लूंगा, तो जाके वो दूसरा रूट 3 to 5 के बीच में आ जाए, है ना? मैं वर्टेक्स को कहीं भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी, है ना? वर्टेक्स पे कोई कंडीशन नहीं है ना? राइट. पिछले केसेस में वर्टेक्स पे अगर आप चाहते थे कि दोनों रूट्स 3 से 5 के बीच में आ गए ना, तो वर्टेक्स को कहीं भी नहीं रख सकते. अगर आप चाहते हैं कि दोनों रूट्स 3 और 5 के बीच में आ गए, यू कैन नॉट कीप द वर्टेक्स हियर गाइस, यू कैन नॉट कीप द वर्टेक्स हियर, क्योंकि वर्टेक्स क्या है, इसका मतलब इसके आगे एक रूट है, तो दोनों रूट्स कैसे आए 3 to 5 के बीच में, है ना? राइट, तो उसपे वर्टेक्स पे कंडीशन लगती है गाइस, है ना? राइट, तो अब सुनो, वर्टेक्स पे नो कंडीशन, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे. देन व्हाट इज द थर्ड थिंग गाइस? अच्छा मुझे बताओ, अब ये ना, अब थोड़ा सा दुविधा है ना इधर,
प्लीज पे अटेंशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि दो ग्राफ्स आ रहे हैं, एक ग्राफ में एफ ऑफ के, इस ग्राफ के बारे में बात करो मुझे, तो एफ ऑफ के वन क्या है इसके केस में, बोलो व्हाट इज एफ ऑफ के वन गाइस? नेगेटिव। एंड इस केस में मतलब एन एफ ऑफ के टू, यही केस की बात कर रहा हूं मैं, एफ ऑफ के टू, एफ ऑफ के टू पे ग्राफ पॉजिटिव है, अबे के टू पे ग्राफ पॉजिटिव है ना, के टू पे ग्राफ पॉजिटिव दिख रहा है ना आपको ऊपर, यार देखो ना, है ना, एफ ऑफ के टू इज पॉजिटिव, ठीक है, राइट। ये, या फिर अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में एफ ऑफ के वन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, लेकिन एफ ऑफ के टू की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि नहीं, बोलो गाइस? ठीक है, राइट। अगर मैं इस ग्राफ की और इस ग्राफ की बात करूं लेट से, ठीक है, तो इसका क्या है ना, आई सेड ओके हर्ष, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को देख के क्या लग रहा है आपको कि व्हाट कंडीशन शुड आई राइट? शुड आई से दैट एफ ऑफ के वन, यस वेरी गुड रोमिल, वेरी गुड पूर्णा, है ना, शुड आई से कि एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ के टू दोनों अपोजिट साइंस के होने चाहिए, मतलब अगर एफ ऑफ के वन पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के टू नेगेटिव होना चाहिए, है ना, और अगर एफ ऑफ के टू पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के वन नेगेटिव होना चाहिए, है ना, मतलब के वन पे वैल्यू अगर नेगेटिव है तो के टू पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही तो जाके कट करेगा ना, एनीवेज। और अगर के वन पे वैल्यू पॉजिटिव है तो के टू पे वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, है ना, राइट, है ना। तो इसका मतलब एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू, मतलब इसी को मैथमेटिकल लिखने का तरीका होता है ना। अगर दो नंबर्स को अपोजिट साइंस का बनाना होता है ना, तो इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये होता है गाइस, एफ ऑफ के वन into f of k2 is less than 0. This is the way to write f of k1 into f, मतलब इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को कंबाइन करके ये तरीका होता है लिखने का, है ना। This is the way to combine these two conditions and write it in one simple condition. f of k1 into f of k2 is less than 0. मतलब समझ रहे हैं, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो अपने आप ये नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ में आया गाइस? राइट। दो नंबर्स को अगर अपोजिट साइंस का बनाना है ना, दो क्वांटिटीज को अपोजिट साइंस की बनानी है, तो ये कंडीशन लगाते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। अगर दो कंडीशंस, दो क्वांटिटीज को सेम साइन का बनाना है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो उन दोनों का प्रोडक्ट को पॉजिटिव बनाते हैं। समझ में आया? ये मैथमेटिकल चीज है, ये नई चीज सीख रही है आप, है ना, ठीक है, नई चीज आप लोग सीख रहे हो, इस पर ध्यान दो अच्छे से, ठीक है, राइट। तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये थर्ड जो कंडीशन है ना, तो दिस इज कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 2 जो वेस्ट हो गई, एंड डायरेक्टली दिस इज द कंडीशन नंबर 3, है ना। इसको देखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने ऐसा लिख दिया हो, तो ये मत देखो अभी, है ना, राइट। इसको मैंने कंबाइन करके ये लिख दिया हो, ठीक है, राइट। इन दोनों को इसको कंबाइन ही करके मैंने ये लिख दिया हो, तो नो नीड टू राइट सी और आल्सो इवन सी दिस, ओके गाइस। तो दिस इज वन कंडीशन जो वेस्ट हो गई, दिस इज अनदर कंडीशन, दिस इज अनदर कंडीशन जो वेस्ट है, ये भी वेस्ट है गाइस, है ना। हाँ, अब ये भी वेस्ट है इस केस में, है ना। वर्टेक्स वाले केस में आपने गेस कर लिया ना कि यार ये वाले केस में ये भी वेस्ट हो जाती है, ठीक है, राइट। अब मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई दिस कंडीशन बिकेम वेस्ट नाउ, है ना। सो दिस इज द ओनली कंडीशन, दैट इज व्हाट आई एम क्लेमिंग गाइस, दिस इज द ओनली कंडीशन। नाउ गाइस लिसन, है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया थियोरी में, तो थियोरी में एक ट्विस्ट क्या है देखो, अभी ना दो ट्विस्ट है पूरे पूरे, अभी और आगे भी एक ट्विस्ट आएगा, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ट्विस्ट फर्स्ट, कि फर्स्ट कंडीशन रिजेक्ट कर दोगे तो भी चलेगा, है ना, राइट। हाँ, यस रोमिल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि व्हाट एम आई सेइंग कि अगर आपने f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 को नेगेटिव कर दिया, तो इसका मतलब क्या? अच्छा गाइस मुझे बताओ कि अगर इसका मतलब क्या कि k1 पे फंक्शनल वैल्यू, k1 पे ग्राफ और k2 पे ग्राफ दोनों अपोजिट साइन के। अच्छा मुझे ये बताओ गाइस कि अगर k1 1 और 3 एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये, अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, तो इससे ये श्योर ही हो गया ना कि बीच में रूट आएगा ही आएगा। बोलो गाइस, यार अगर आप एक माले से 10 माले तक वॉक करके जाओगे सीढ़ियों से, तो 7 माले से तो पास करोगे ही ना,
ऑब्वियसली, है ना ये, ठीक है ना, राइट। कैसा भी कुछ भी सीढ़ी चढ़ के जाओगे 1 माले से 10 माले तक का, या 10 माले से 1 माले तक का उतर के ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट में जाओगे, तो ग्राउंड फ्लोर को तो क्रॉस करोगे ना, सही है ना, राइट। टेरेस से बेसमेंट में जाते टाइम ग्राउंड फ्लोर क्रॉस होगा कि नहीं, दैट इज द पॉइंट। अगर ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही ना, तो रूट्स तो ऑब्वियसली आएंगे ना, राइट। इसका जो एक मतलब होता है वो ये होता है, या फिर इसका एक मतलब ये भी होता है कि 1 पे नेगेटिव और 3 पे पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, अगर बेसमेंट से थर्ड फ्लोर पे जाओगे लेट से, तो सॉरी क्या था, हाँ, बेसमेंट से थर्ड फ्लोर पे जाओगे लेट से, तो ग्राउंड फ्लोर को तो क्रॉस करोगे ही ना, तो मतलब ऑब्वियसली एक रूट तो आएगा ही ना, राइट। तो क्या मैं ये कंडीशन को देख के बोल नहीं सकता कि अरे यार ये जो कंडीशन में ग्राफ बन रहा है इसमें रूट्स तो ऑब्वियसली आएगा, तो ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल? ये थ्योरी था, ठीक है। इसको 12th में मैं एक नाम दूंगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, आईवीटी। इसको मैं एक नाम दूंगा 12th में, ठीक है। एनीवेज, मुझे इसको एकदम बेसिक से एक्सप्लेन किया हो, है ना, इट्स अ वैल्यू थ्योरम, आईवीटी, ठीक है। वैसे 2-3 थ्योरम और पढ़ेंगे, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड ऑल दैट, है ना। अरे क्योंकि ये जो वैल्यू थ्योरम है ना, वो चैप्टर में आता है एओडी करके, है ना, राइट। और अभी वो आएगा नहीं आप लोग को, है ना, उसके क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो क्यों पढ़ा वो भी, ओके। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, राइट। तो अब सुनो गाइस, राइट, so this was case 1, guys listen to this, listen to this very very carefully, this was case 1, case 1 की ये कंडीशन आ गई, this is the only condition, that's it। ये भी वेस्ट हो गई, ये भी वेस्ट हो गई, ये आ गई, जिसको शॉर्ट में ये लिख दिया, तो केस 1, है ना, ओके गाइस, एवरीवन इज अग्रीइंग टू दिस कि अगर you want exactly one route between k1 and k2, so then your graph should be either like this or like this, है ना। तो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख के, अच्छा इसमें नो कंडीशन वेस्ट हो गया, इसको लिख के शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, और फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये भी वेस्ट ही है, क्योंकि अगर ग्राफ k1 पे नेगेटिव है और k2 पे पॉजिटिव वैल्यू है ना, राइट। तो बीच में एक रूट आएगा ही, अगर रूट आएगा ना, अरे तो एक रूट आएगा ना रोमिल, डी ग्रेटर देन 0 लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ये कंडीशन लगा ली ना आपने, तो अपने आप रूट्स रियल हो जाएंगे, दैट इज व्हाट आई एम क्लेमिंग। अगर ये कंडीशन लगा ली आपने, तो इन दोनों में से कोई एक केस होगा लेट्स से, है ना, अगर k1 पे वैल्यू पॉजिटिव है तो k2 पे नेगेटिव होगी, और x एक्सिस को ग्राफ कट करेगा बीच में, है ना, और अगर एक बार कट कर दिया x एक्सिस को ग्राफ, तो रूट तो आ ही गया, और दूसरा रूट, एक रूट आ गया तो दूसरा रूट भी रियली होगा ना, ऑफ कोर्स, और दूसरे केस में भी कट करेगा ग्राफ को, है राइट। मतलब ये कंडीशन आपने लगा लिया ना, ठीक है, राइट। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, द ग्राफ, यू वांट द ग्राफ टू कट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, राइट। तो ये कंडीशन में भी अपने आप वो हो ही रहा है ना, राइट। तो इसको एज अ थियरी रट लो, अभी अगर नहीं समझ में आया या कोई भी क्लैरिटी नहीं है तो रट लो इसको, है ना, राइट। नाउ एवरीवन प्लीज लिसन टू दिस, ठीक है। नाउ अनदर ट्विस्ट, there is case 2 and there is case 3 unexpectedly, this is one case, yani this is one type of location of root, there is, everyone please be very attentive, okay, right, there is one, this is one type of location of root wherein you have to solve case 1, case 2, and you have to solve case 3 as well, है ना, in spite of there being an open bracket, in spite of open bracket, irrespective of any brackets, आपको केस 1 और केस 2 सॉल्व करना पड़ेगा, और केस 2 और केस 3 सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आया? व्हाट इज केस 2 गाइस, है ना, ऐसा क्यों होता है वो बताता हूँ, लुक एट दिस, व्हाई एम आई सेविंग दिस, कि आपको irrespective of anything you have to solve, ठीक है, राइट, 1 सेकंड, मैं बैठ के पढ़ा सकता हूँ, देखो, irrespective of anything you have to solve case 2 and case 3, how is this 2, इसको देखो, ठीक है, what is case 2 guys, what is case 2, case 2 में क्या करते हैं हम, x is equal to k1 is a root, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपने k1 को रूट बनाया, guys listen to this very carefully everyone,
आई नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है? इसको सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी मत देखो, ये पार्ट नहीं समझा बाद में देखेंगे, अभी इस पे ध्यान दो। अगर आपने K1 एक रूट K1 बना दिया तो भी चलेगा, तो बताओ मुझे, एक रूट तो K1 हो गया, तो K1 इस पे लाई कर रहा है क्या गाइस? बोलो, लुक एट दिस, नहीं ना? ऑफ कोर्स, वेरी गुड, है ना? अच्छा, व्हाट इफ दिस हैपेंस? व्हाट इफ दिस हैपेंस? जो दूसरा रूट है वो हीरो बन गया तो? बोलो, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं? यस, हुई ना? राइट, thus because of the second root, because of the second root, your exactly one root is lying between, है ना? ये कंडीशन भी तो है ना, राइट? अच्छा मुझे बताओ कि ऐसा हमने पहली बार क्यों नहीं किए थे? वो वाले केस में क्यों नहीं किए थे? बोथ रूट्स वाले केस में ऐसा क्यों नहीं किए थे? क्योंकि बोथ रूट्स अब आपको अगर अंदर इसके अंदर चाहिए थे, लेट्स से, है ना? तो फिर तो K1 तो बाहर ही हो गया ना, वेरी गुड, है ना? K1 तो वैसे भी बाहर हो गया ना, राइट? इसमें एग्जैक्टली वन रूट चाहिए, अब कौन सा ये नहीं बोला है आपको, है ना? तो K1 को रूट बनाने के बाद भी हो सकता है ना? राइट, ओके गाइस, अब ये देखो गाइस, है ना? लुक एट वन मोर मैजिक, एवरीवन, ये समझा सबको कि K1 को रूट बनाने के बाद, है ना? तो गाइस क्या करना है, इधर देखो, एवरीवन लुक एट दिस फर्स्ट। K1 को रूट बनाने के बाद आप लैम्डा निकालोगे, लैम्डा से दूसरा रूट निकालोगे, दूसरा रूट अगर इन दोनों के बीच में आ गया तो वेरी गुड, तो वो लैम्डा को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि इस केस में एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। यस, हैपनिंग, इट इज हैपनिंग, है ना? राइट, ओके, राइट। अब सुनो, अब मैजिक देखो, अगर आपको स्टार्ट में क्वेश्चन ये दिया होता तो क्या करते हैं? तो ये कंडीशन चलती क्या फिर? नहीं नहीं, केस वन लेते, फिर भी केस वन लेते यार, फिर भी केस वन लेते गाइस, अरे ये देखो, फिर भी केस वन एक्सेप्टेबल हो सकता था। क्यों? अगर एक रूट को K1 ले लिया आपने, तो K1 तो अंदर एक रूट तो आ गया ना इसके अंदर, तो दूसरा रूट अभी अंदर नहीं होना चाहिए, तब जाके केस वन एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आया? मैं बस ये बता रहा हूं कि केस वन और केस टू कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? राइट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट ब्रैकेट्स यू आर गिविंग, है ना? राइट, ओके, राइट। मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा कौन सी कंडीशंस होगी जिसमें केस वन केस टू पॉसिबल होगा। सपोज आपने ये क्लोज ब्रैकेट था, है ना, ये ओपन ब्रैकेट था, आपने x इज इक्वल टू K1 को रूट बना दिया और दूसरा रूट इसके बाहर आ गया, तो ये तो अच्छी कंडीशन है, ये तो डिजायरेबल कंडीशन है कि एक रूट K1 पे है रखा हुआ, राइट, ओके, सॉरी ये था, है ना? ये था, लेट्स से, है ना? एक रूट K1 पे है और K1 लाइज, तो एक रूट तो आ गया, अब दूसरा रूट बाहर है, तो हो गया ना एग्जैक्टली वन रूट, है ना? राइट, अभी तो हमने थर्ड केस किया भी नहीं है। तो माय पॉइंट इज कि यहाँ पे चलो अब वापस से उस पे आ जाते हैं। आई एम री एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट पार्ट, राइट? अगर आपने ये केस कर दिया, लेट्स से, ना, आई एम री एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट पार्ट, ये K1 है, ये K2 है, अगर आपने K1 पे एक रूट बना दिया और दूसरा रूट बीच में आ गया, लेट्स से, तो एक जो रूट है वो तो बाहर है इसके, बट दूसरा रूट तो अंदर है ना? समझो अगर दूसरा रूट बाहर आ जाएगा तो केस टू रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रूट भी बाहर है और ये रूट भी बाहर है। तो माय पॉइंट इज कि इवन इफ देयर इज एन ओपन ब्रैकेट ना, still you can get an answer, still you can accept case 2 as an answer, yes or no guys, right? तो my point is very simple, ठीक है? आपको करना कुछ नहीं, इतना उलझना बिल्कुल नहीं है गाइस, है ना यार? राइट, ये केस पॉसिबल हो सकता है, दिस इज माय पॉइंट। तो आपको उलझना बिल्कुल नहीं है, जैसा पहले करते थे ना वैसा ही करना है। बस एक चीज का याद रखना है कि जब एग्जैक्टली वन रूट वाला चीज आती है ना, तो सर ने कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ओपन ब्रैकेट्स एनीवेयर, irrespective of open brackets, you will still solve case 2 and case 3 the same way we used to solve before. तो case 1 में case 2 में क्या करेंगे? x is equal to K1 को रूट बनाओगे, get the value of lambda, get value of lambda, get other root, है ना? ये आपका एक रूट K1 हो गया, दूसरा रूट मिल गया, और जस्ट चेक कर लो कि एग्जैक्टली वन रूट इसमें लाई कर रहा है कि नहीं,
अगर कर रहा है तो खुश रहो, एक्सेप्ट कर लो, नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है, राइट। अब वो ब्रैकेट्स कैसे भी रखे हो, कैसे भी, है ना, सपोज आपके क्लोज ब्रैकेट रखे होते और एक रूट K1 आ जाता और दूसरा रूट K2 के बाहर आता तो एक्सेप्ट कर लेते, दूसरा रूट K2 के अंदर आता तो उसको रिजेक्ट कर देते, समझा है? कुछ नहीं करना है, बस रूट्स निकालना है, रूट्स को देखना है, भाई साहब देखे जाओ ऊपर, देखो अरे हो रहा है सेटिस्फाई, हो रहा है एक्सेप्टेड, नहीं हो रहा है रिजेक्टेड, खत्म। सेम चीज पहले भी तो करते थे यार, है ना? मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन से कंडीशन में एक्सेप्ट होगा, कौन से कंडीशन में रिजेक्ट होगा। अगर ऐसा हुआ तो एक्सेप्टेड है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिजेक्टेड है, सिंपल, राइट। गेट अदर रूट एंड चेक द कंडीशन, चेक द कंडीशन। तो मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ, x इज इक्वल टू K2 इज अ रूट, तो कैसा भी ब्रैकेट्स हो आपको दोनों करने हैं, है ना? मैं एक और एक इस पे क्वेश्चन कराऊंगा और फिर एंड करूंगा क्लास, तो 5-7 मिनट एक्सटेंड हो जाएगी क्लास, ओके? प्लीज स्टे विथ मी। x इज इक्वल टू K2 इज अ रूट, तो वही लिखूंगा मैं, गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा, गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा, गेट अदर रूट एंड चेक द कंडीशन, एंड चेक द कंडीशन, बस खत्म कहानी, ठीक है? तो इस कंडीशन में हमने क्या सीखे है ना, थ्योरी। मैं आपको क्या बोला, लोकेशन ऑफ रूट्स की थ्योरी थोड़ी सी टफ है ना, राइट? एग्जैक्टली के बदले में एटलीस्ट या ऐसा, हाँ अरे भाई वो रुक जाओ, सुमित बहुत आगे चले गया, वेट, हाँ ठीक है, राइट, तो करेंगे उसको, छोड़ो अभी बाद में। तो माय पॉइंट इज, कभी भी एग्जैक्टली वन रूट आ जाए ना तो केस वन सॉल्व करना है, और केस वन कितना इजी होता है ना, देखो केस वन में सिर्फ एक ही कंडीशन है, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 के लेस देन 0 करना है, ये बेबी कर्व से इजीली सॉल्व हो जाएगा। केस वन का आंसर आ गया, केस टू में K1 का रूट बनाना है, केस थ्री में K2 का रूट बना रहा है ना? और केस वन, केस टू, केस थ्री लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कैसे भी ब्रैकेट्स दिए हो, लेना है मतलब लेना है, ठीक है? अच्छा 1 2 के बाद 4 आ गया क्या? 3 मैंने भेजा ही नहीं, 3 भेजा ही नहीं कि ये 3 ही है, ओके दिस इज 3 ओनली। लेट मी रीसेंड इट। ये एग्जैक्टली वन रूट वाला जो पार्ट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान रखो, है ना गाइस? ठीक है, so let's solve only one question based on this, then I will leave you all guys. Okay guys, also tell me whether you all have class tomorrow or no. Do you all have any class tomorrow? कॉलेज तो होगी मॉर्निंग में, ठीक है, अभी वो तो छोड़ दो। Do you all have class tomorrow afternoon? No class, ठीक है। I am free to schedule any extra class afternoon में। Yes, yes, हाँ मैं आफ्टरनून में एक्स्ट्रा क्लास रख सकता हूँ, यस, है ना? हाँ आफ्टर टू आई विल कीप, यस यस डोंट वरी, ओके बस, ग्रेट। तो एक क्वेश्चन ही करके चले जाओगे, है ना? लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन और उसके बाद आई एंड द क्लास। लो, x square minus 4 lambda x plus 3 lambda is equal to 0. Find range of lambda if exactly one root in A question 1 से लेकर 3, B क्वेश्चन -1 से लेकर 3,
सी क्वेश्चन 2 से लेकर 3. Do this questions guys first. जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो. हो गया क्या? सम और प्रोडक्ट तो नहीं दिख रहा है ना इसमें, है ना? तो उसमें अब हमें कुछ नहीं कर सकते इसमें. अगर मैं फर्स्ट हर क्वेश्चन को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा. एग्जैक्टली वन रूट बोला है. जैसे भी ब्रैकेट दिया है इसमें 3 केसेस लेना है. केस 1 इज f of 1 into f of 3 is less than 0, है ना? तो what is f of 1 guys? f of 1 is 1 minus 4 lambda plus 3 lambda. So 1 minus lambda into what is f of 3 guys? f of 3 9 minus 9 lambda is less than 0, है ना? सर r आया नहीं यार, r नहीं आएगा, वही तो प्रॉब्लम है. 9 कॉमन लेके 1 minus lambda into 1 minus lambda is less than 0. तो 9 कॉमन लेके 1 minus lambda और 1 minus दोनों नेगेटिव, दो बार नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. तो lambda minus 1 the whole square is greater than 0, सॉरी लेस देन 0 ही रहेगा ना, दो नेगेटिव साइन थे. किसी का होल स्क्वायर लेस देन 0 कहाँ से आया यार? नल सेट ना.
केस 1 से तो नल सेट आया, केस 1 से लैम्डा बिलोंग्स टू नल सेट आया, है ना? केस 2 करते हैं गाइस, केस 2, ए का केस 2 करते हैं. व्हाट इज केस 2? केस 2 मींस, राइट, 1 को रूट बना दो. अच्छा, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट. अच्छा, 1 को रूट बनाएंगे तो f ऑफ 1 0 हो जाएगा ना, और f ऑफ 1 देखो इधर लिखा था हमने ये, और ये f ऑफ 3 था, तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी. अब सुनो गाइस, लैम्डा की वैल्यू 1 करोगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करके भी रूट्स दिख रहे हैं, और एक रूट वैसे भी 1 अज्यूम किया तो दूसरा रूट 3 आ जाएगा. अब बोलो गाइस, है ना, रूट्स जो है ना वो 1 और 3 आ गए, चलेगा क्या? बोलो, इसको रूट्स को देख के बोलो, क्या एग्जैक्टली रूट्स एग्जैक्टली 1 रूट है क्या? अरे हर्ष, व्हाई नॉट? बोलो यस ना. 1 और 3 बोलो, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एग्जैक्टली 1 तो है और 3 दूसरा रूट है वो नहीं है इसमें, तो एग्जैक्टली 1 रूट हुआ ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 जो होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा. नाउ लेट अस सी केस 2 से क्या आता है, केस 3 से, आई मीन केस 3 इज, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, फिर भी लो, मैंने बोला था आपको x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, तो 3 को रूट बना के देखो, तो 9 माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म. तो लैम्डा की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी. अरे तो लैम्डा की वैल्यू अगर फिर से 1 आ गई तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, और इसके रूट्स एक रूट 3 होगा, एक रूट 1 हो जाएगा. ठीक है ना? अब मुझे देख के बताओ ये रूट्स चलेंगे क्या? हाँ ऑफ कोर्स, पहले भी चले थे यार. तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 ही आया इधर से, और देखो लैम्डा इक्वल टू 1 पहले भी एक्सेप्टेड था, तो अभी क्यों नहीं होगा एक्सेप्ट? और लैम्डा इक्वल टू 1 आके पहले एक्सेप्ट कर ही लिया, तो वापस क्यों करना है ना? एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना, खत्म करो, है ना? व्हाट इज द फाइनल आंसर गाइस? आंसर इज ऑफ ए पार्ट इज लैम्डा इक्वल टू 1 ओनली, है ना? ए पार्ट का आंसर ओनली लैम्डा इक्वल टू 1 है, इधर से कुछ नहीं आंसर आया, इन दोनों से एक ही आंसर आया, लैम्डा इक्वल टू 1. लेट अस सॉल्व द बी पार्ट. बी पार्ट कर ले क्या, और सी पार्ट होमवर्क के लिए कर लो, या फिर अगर रोक सकते तो कर लेना. वही f ऑफ माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 3 को लेस देन 0 तो कर दो. What is f of minus 1? F of minus 1 is nothing but 1 plus 7 lambda into f of 3 is 9 minus 9 lambda is less than 0. Okay, f of minus 1 समझ में आ रहा है ना, ये होगा. तो इसका मतलब क्या गाइस, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, देखो 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू 9 कॉमन लेके 1 माइनस लैम्डा, उसको लैम्डा माइनस 1 लिख के ग्रेटर देन 0 कर दो, तो एक रूट एक 1 क्रिटिकल पॉइंट आएगा और एक माइनस 1 बाय 7 आएगा क्रिटिकल पॉइंट, प्लस माइनस प्लस. तो यहां से आएगा लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस 1 अपॉन, सॉरी, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 अपॉन 7 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 अपॉन 7 से लेकर इंफिनिटी, ये आ गया केस 1 का आंसर. दिस वाज केस 1. लेट्स सॉल्व केस 2 गाइस. केस 2 का मतलब क्या है ना? अच्छा 1 से इंफिनिटी, यस यस 1 से इंफिनिटी, माय बैड. केस 2 क्या है? केस 2 n पॉइंट्स को रूट बनाना, तो पहले f ऑफ माइनस 1 इज अ रूट, तो therefore f of minus 1 is equal to 0. f of minus 1 ये था, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 बाय 7. अब लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 बाय 7 चेक करते हैं यार. अब देखो यार बकवास वैल्यू है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 7 एक्स प्लस 3 बाय 7 इज इक्वल टू 0. अच्छा मुझे एक चीज बताओ गाइस, कि इसमें एक रूट माइनस 1 को बनाया था ना आपने, तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस 3 बाय 7 ही होगा ना गाइस, तब जाके इनका प्रोडक्ट ये आएगा ना. समझा है दूसरा रूट कैसे गेस किया फट से? इस रूट के सेट को देख के बोलो गाइस, चलेगा क्या ये वैल्यू? एक रूट माइनस 1 है, ओके, और दूसरा रूट माइनस 3 बाय 7 है, अरे यार नहीं चलेगा, है ना? ये तो नेगेटिव फ्रैक्शन है ना, नेगेटिव फ्रैक्शन तो अंदर ही आ गया ना, नॉट डिजायरेबल, ये रिजेक्ट लिखो ना यार. समझा है? तो ये वैल्यू लैम्डा की रिजेक्ट हो जाएगी. एवरीवन बोलो यार, समझा कि नहीं समझा?
केस 3 करें। केस 3 में क्या करेंगे गाइस, इसको रूट बना के देखेंगे, है ना। आपको पता है ना, इसको रूट बना के देखेंगे तो क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू 1 आती है और वो एक्सेप्ट होता है, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि इस बार रीजन कुछ और है, हम यहाँ चेक करते हैं, इधर नहीं चेक किया अब तक हमने, है ना। x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, तो 9 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 1, उस केस में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आएगा और रूट्स आएंगे 3 तो रूट बनाया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से दूसरा रूट 1 आ जाएगा। अब मुझे बोलो -3/7, हाँ सही तो है। क्या बोल रहे हो पूर्णा? ओके, मुझे ये बताओ, ये कंडीशन एक्सेप्टेबल है कि नहीं? एक रूट तो 3 है, मतलब एक रूट 3 है जो इसके अंदर है, दूसरा रूट 1 है वो भी इसके अंदर है, अरे यार नहीं चलेगा, ये रिजेक्टेड। लैम्डा इक्वल टू 1 जो आया था वो रिजेक्टेड। Instead of +3/7 it will be -3/7. Lambda is -1/7. Lambda is -1/7. Okay, guys. Okay, yes. Lambda is -1/7 आया ना, तो यहाँ पे -3/7 होगा। Yes, थोड़ा चेंज कर दो, एक रूट तो -1 बना दिया, तो रूट विल बी +3/7 और वैसे भी वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो +3/7 भी इसके अंदर है ना, है ना। अरे यार एक सेकेंड, हम कौन सा केस कर रहे हैं? बी पार्ट कर रहे हैं ना हम। अरे यार तो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, बी पार्ट कर रहे हैं ना गाइस। यस, बी पार्ट कर रहे तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा क्या? माय बैड, एक्सेप्टेड नहीं होगा क्या, है ना ये? यस यार ये एक्सेप्टेड है ना ये। -1 जो रूट है वो इसमें है तो नहीं, और 3/7 जो है वो इसमें है ना ये। तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी गाइस, समझ में आया क्या? राइट हाँ, मैं मिस्टेक कर रहा था, ठीक है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये यूनियन ये जहां एक्सेप्ट हो गया, यूनियन यहां से तो कुछ भी नहीं आया, -∞ से -1/7 यूनियन। अच्छा ये ओपन ब्रैकेट है, इधर भी पहले भी ओपन ब्रैकेट ही था हर जगह पे, क्योंकि ये है ना, ऐसा है ना, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके गाइस, इसमें ये स्मार्टनेस बिल्कुल मत करना कि सर इससे अच्छा तो फिर इक्वालिटी डाल दो इधर। अगर इक्वालिटी डालोगे ना तो इन दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन देखो लॉजिकली सॉल्व करने पे एक इंक्लूड हो रहा है एक नहीं हो रहा है, ये तो इस तरीके से सॉल्व करके पाएंगे। ओके चलो गाइस, विल एंड द क्लास नाउ, ठीक है। अभी ये वाले क्वेश्चन जो है उसको रिवाइज करके आओ, कल की क्लास का मैं बताता हूँ कि कब रखूंगा, कैसे रखूंगा। What I will teach, mostly I will teach common root, which is important topic for your MT. MT में common roots के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, तो मैं वो आपको पढ़ा दूंगा कल एक्स्ट्रा क्लास में। ओके गाइस, चलो गाइस टेक केयर, थोड़ा सा 10-15 मिनट ही ब्रेक ले लो, ठीक है, देन स्टार्ट। ओके चलो टेक केयर, सी यू गाइस, बाय।